कुछ जगहों की कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वो सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि वहां जाने वालों के जहन में बस जाती हैं। आज हम ऐसी ही 2 जगहों के रहस्यों को समझने वाले हैं जहां जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन कुछ लोग फिर भी गए। पता है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक चेतावनी है। हाँ, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो अनसुनी राहों पर निकल पड़ते हैं, ये जाने बिना कि आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है। हर डरावनी कहानी की शुरुआत आप देखेंगे अक्सर एक ऐसी जगह से होती है जहां जाने के लिए साफ साफ मना किया जाता है। एक ऐसी सीमा होती है जिसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। हमारी कहानियों में भी 2 ऐसी ही जगहें हैं। एक तरफ है एक टूटा हुआ पुल, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि रात में वहां कोई नहीं जाता, और दूसरी तरफ है एक हवेली का आखिरी कमरा, जिसे सब एक तरफा रास्ता मानते हैं। दोनों ही मामलों में चेतावनी बिल्कुल साफ है, दूर रहो। तो फिर ऐसे कौन लोग हैं जो इन चेतावनियों को सुनते तो हैं और फिर भी उस खतरे की ओर खींचे चले जाते हैं? चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से जिनकी जिज्ञासा ने उनके डर पर काबू पा लिया। देखिए, ये लोग बेवकूफ नहीं हैं। ये हम और आप जैसे ही हैं, जिनके अंदर कुछ जानने की एक गहरी इच्छा होती है। फोटोग्राफर अपनी कला के लिए उस पुल तक पहुंचता है और अजय रहस्यों को सुलझाने के लिए उस हवेली में जाता है। असल में उनकी यही जिज्ञासा कहानी को आगे बढ़ाती है। और बस यहीं से माहौल बनना शुरू हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, फोटोग्राफर घने कोहरे में उस पुल की ओर बढ़ रहा है जहां नीचे बहते पानी की आवाज भी किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ अजय उस वीरान हवेली में है जहां उससे लगता है दीवारें उसका नाम पुकार रही हैं। डर सिर्फ दिखने वाली चीजों में नहीं है, वो महसूस होने में भी है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। वो पल जब जिज्ञासा का सामना एक ऐसे सच से होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बस एक तस्वीर लेना चाहता था, शायद उस सुनसान पुल की खूबसूरती को या फिर उसके अकेलेपन को कैद करना चाहता था। एक क्लिक, एक फ्लैश, और सब कुछ बदल गया। सवाल तो यही है ना? कभी कभी टेक्नोलॉजी वो देख लेती है जिसे हमारी आंखें अनदेखा कर देती हैं। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने उस रात को हमेशा के लिए बदल दिया? ये डर का पहला ठोस सबूत था। तस्वीर में एक ऐसी महिला थी जो असल में वहां थी ही नहीं, पानी के ऊपर खड़ी, बिल्कुल सीधे कैमरे में देखती हुई। ये वो पल था जब शक यकीन में बदल गया। उधर दूसरी कहानी में अजय उस आखिरी कमरे के अंदर है। उसकी टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर पड़ती है तो उसे दर्जनों नाम खुदे हुए दिखते हैं, और हर नाम के नीचे एक तारीख। ये एक तरह का रिकॉर्ड है, लेकिन किस चीज का? यहीं पर तनाव अपने पीक पर पहुंचता है। एक ठंडा सा स्पर्श, एक खाली जगह, और फिर दीवार पर वापस जाती एक नजर। जो वो आगे देखने वाला है वो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। वो कमरा सिर्फ भूताहा नहीं था, वो एक जाल था। दीवार उन लोगों का रिकॉर्ड रखती थी जो वहां फंस गए, और अजय का नाम उस लिस्ट में अगला था। अब डर बाहरी नहीं रहा, वो पर्सनल हो चुका था। आप जानते हैं, हर भूत प्रेत की कहानी के पीछे एक त्रासदी छिपी होती है। एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी नहीं हो सकी, एक ऐसा दर्द जो आज भी उस जगह पर कैद है। गांव वालों ने बताया कि उस पुल का भूत असल में एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया था। उसकी कहानी उस पुल से हमेशा के लिए जुड़ गई। शायद उसकी मौजूदगी एक चेतावनी है, या शायद मदद की पुकार। और उस आखिरी कमरे का राज तो और भी भयानक था। वो दीवार सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि एक कब्रगाह का रिकॉर्ड थी। हर तारीख एक लापता इंसान की कहानी कह रही थी, और कमरा अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? क्या इनके पीछे कोई पैटर्न है? जवाब है हाँ। इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान है, एक फॉर्मूला। इसे हम भुताहा जगह का फॉर्मूला कह सकते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये कहानियां एक जैसे पैटर्न पर चलती हैं। ये एक सोचा समझा ढांचा है जो हमारे डर को परत दर परत जगाता है। ये फॉर्मूला 4 हिस्सों में काम करता है। पहला, एक वर्जित स्थान जो हमारे अंदर सीमा लांघने का डर पैदा करता है। दूसरा, एक चेतावनी जो उस जगह को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है। तीसरा, अलौकिक सामना, यानी वो पल जब डर हकीकत बन जाता है।
और आखिर में दुखद विरासत, जो उस आत्मा को एक वजह देती है और हमें उससे सहानुभूति भी महसूस कराती है। आखिरकार ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं। वे हमें अज्ञात के डर की याद दिलाती हैं। वे हमारी जिज्ञासा को चुनौती देती हैं। ये पूछती हैं कि क्या सच जानना हमेशा अच्छा होता है? और सबसे बढ़कर वे इस बात को साबित करती हैं कि इतिहास, खासकर दुखद इतिहास, कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ये सवाल सिर्फ कहानी के लिए नहीं है, ये इस बारे में है कि चेतावनियों को कैसे देखा जाता है और जिज्ञासा इंसान को कहाँ तक ले जा सकती है। क्योंकि आखिरी कमरे की दीवार पर अभी भी बहुत जगह बाकी है और कुछ दरवाजे बेहतर हैं कि हमेशा बंद ही रहें।